स्वागत है आप सभी का वापस से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज में। हम इस सीरीज में डेली 20 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। लास्ट 10 इयर्स के जो एमपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर हमको लगेगा कि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग यानी मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कब किया गया? 1 फरवरी 1994 में, 1 मार्च 1994 में, 1 अप्रैल 1994 में या फिर 1 मई 1994 में। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1 फरवरी 1994 में इस आयोग को बनाया गया था। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक ये संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो वो भी देख लीजिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर, हमें इसका मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? तो इसका मुख्यालय है भोपाल में। और इस आयोग का कब गठन किया गया? 1 फरवरी 1994 में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है आपका किस प्रावधान के अंतर्गत यानी किस प्रोविजन के अंडर में, किस प्रोविजन के अंडर में, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया यानी एमपीपीएससी को कब स्टैब्लिश किया गया था? मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्वेश्चन भी आपका 2020 में पूछा गया कि एमपीपीएससी का गठन कब किया गया था, किस प्रावधान के अंतर्गत है? पहला ऑप्शन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 क्लॉज 2 में यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 118 क्लॉज 2 में, या फिर आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 118 सब क्लॉज 3, या फिर आपका 118 सब क्लॉज 1 या फिर 116 सब क्लॉज 4। तो मध्य प्रदेश पीएससी यानी जो आपकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसको किस प्रावधान के अंतर्गत रखा गया था? तो वो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 1183 यानी आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 118 के क्लॉज 3 में एमपीपीएससी के यानी जो आपका मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग है, इसका प्रावधान प्रोविजन रखा गया है। अब हम देख लेते हैं जो एमपीपीएससी है ये जो आयोग है इसका गठन कब किया गया? तो जब मध्य प्रदेश राज्य बना था तभी इसका गठन किया गया था यानी 1 नवंबर 1956 में। और इस आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है इंदौर में। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश का वो कौन सा नेता है जो कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर, पहले डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री, उसके बाद गृह मंत्री बने थे यानी होम मिनिस्टर बने थे, गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। तो आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के वो कौन से नेता थे, वो कौन से मिनिस्टर थे जो कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले ये डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री बने थे, उसके बाद ये गृह मंत्री होम मिनिस्टर बने थे। क्या वो प्रकाश चंद्र सेठी है या फिर रविशंकर शुक्ल या कैलाशनाथ काटजू या फिर द्वारकानाथ मिश्र? तो जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में मध्य प्रदेश के वो मंत्री हैं कैलाशनाथ काटजू जो कि पहले इनकी जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर बने थे, बाद में होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री बने थे। क्या नाम है इनका? कैलाशनाथ काटजू।
उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर कौन से हैं जो कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे समीप है? यानी आपको वो 3 शहर, वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स बतानी है एमपी की जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे ज्यादा पास है, कर्क रेखा के सबसे ज्यादा समीप है। क्या वो इंदौर, जबलपुर और भोपाल है, या फिर रायगढ़, बिलासपुर, मंडला, या फिर उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, या फिर शिवपुरी, छतरपुर, रीवा? तो मध्य प्रदेश के वो जिले जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के सबसे ज्यादा नजदीक है वो है उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। उज्जैन और रतलाम जिले से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होती है, पास होती है। उज्जैन और रतलाम से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। और राजगढ़ बिल्कुल ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास स्थित है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के नजदीक स्थित है। कौन सा जिला? राजगढ़। बाकी उज्जैन और रतलाम जिले से आपकी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? यानी मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है जहां पे 2 किलोमीटर के अंदर ही अंदर 2 मेन रिवर्स का, मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख नदियों का ओरिजिन यानी उद्गम होता है? तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमको ये पता लगाना होगा कि वो 2 नदी कौन सी है। वो 2 नदी है आपकी नर्मदा और सोन। वो 2 नदी कौन सी है? नर्मदा और सोन नदी। अब हमें ये देखना होगा कि ये दोनों नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, क्या महू से है, या अमरकंटक से, या भेड़ा घाट से, या फिर नगरी से? तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, जो कि किस जिले में आता है? अनूपपुर में। किस जिले में आता है? अनूपपुर में। तो अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश की वो 2 प्रमुख नदियां जिनका उद्गम होता है वो है नर्मदा और सोन, और ये 2 किलोमीटर के अंदर ही अंदर इन दोनों नदियों का उद्गम होता है। जो नर्मदा नदी है ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है। नर्मदा नदी जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती हुई जब गुजरात राज्य में एंटर करती है, गुजरात राज्य से ये खंबात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। और जो सोन नदी है ये ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, ईस्ट डायरेक्शन में जाके ये बिहार में एंटर होती है, बिहार में पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो सोन नदी किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, किसकी सहायक नदी हो गई? गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई। और जो नर्मदा है वो अरब सागर में गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाई जाती है? यानी मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी जनजाति पाई जाती है? क्या वो संथाल है, या फिर लुशाई है, या माडिया है, या फिर अनगामी है? तो मध्य प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है वो है माडिया। माडिया जनजाति कहाँ देखने को मिलेगी आपको एमपी में? तो ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी, मंडला डिस्ट्रिक्ट में, मंडला जिले में। उसके अलावा ये आपको जो शहडोल है, शहडोल में आपको देखने को मिलेगी। तो माडिया डिस्ट्रिक्ट हमें एमपी में कहाँ देखने को मिलेगी? जबलपुर में, मंडला जिले में, शहडोल में आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये आपको पन्ना और छिंदवाड़ा में भी देखने को मिलेगी। माडिया जनजाति मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलेगी। बाकी जो संथाल है ये आपको झारखंड राज्य में, झारखंड स्टेट में देखने को मिलेगी। जो अनगामी है, अनगामी जनजाति, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको मणिपुर में देखने को मिलेगी, मणिपुर में। और जो लुशाई है ये आपको आसाम में देखने को मिलेगी। और जो माडिया है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना और छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान है? यानी आपको माधव नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलेगा? क्या मंडला जिले में, या ग्वालियर में,
या शिवपुरी में या फिर शहडोल में। तो जो माधव नेशनल पार्क है वो आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगा। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1958 में। और माधव नेशनल पार्क में आपको 2 तालाब भी देखने को मिलेंगे। कौन से? सांख्य और माधव। आपको माधव नेशनल पार्क में आपको 2 तालाब भी देखने को मिलेंगे, सांख्य और माधव तालाब। और ये किसने बनवाए थे? ये बनवाया माधवराव सिंधिया ने। किसने बनवाए थे? माधवराव सिंधिया ने। तो जो माधव नेशनल पार्क है शिवपुरी जिले में, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और माधव नेशनल पार्क में माधवराव सिंधिया ने सांख्य सागर और आपका माधव सागर का निर्माण किया था। वहां पर ये आपको ये 2 सागर देखने को भी मिलेंगे। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के नामांकित राज्यपालों में से, यानी मध्य प्रदेश के गवर्नर में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, यानी कौन हरियाणा के सीएम रहे हैं? आपको ये बताना है कि एमपी के वो कौन से गवर्नर थे जो कि हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। क्या वो राम प्रकाश गुप्ता है, या फिर राम नरेश यादव, या डॉक्टर बलराम झाकड़, या फिर डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा? तो मध्य प्रदेश के वो राज्यपाल जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम भी रहे हैं वो है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। वो कौन है? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। बाकी जो आपके रिमेनिंग गवर्नर है, जैसे राम प्रकाश गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता जो है ये मध्य प्रदेश के ही राज्यपाल थे, गवर्नर थे, जिनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी राम प्रकाश गुप्ता की। जो राम नरेश यादव है ये भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, गवर्नर है, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। जैसे डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उसी तरीके से राम नरेश यादव मध्य प्रदेश के गवर्नर और ये यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। डॉक्टर बलराम झाकड़ के बारे में देख लीजिए। डॉक्टर बलराम झाकड़ ये लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर रह चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर रह चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से, यानी मध्य प्रदेश के जो हमको ये 4 मुख्यमंत्री सीएम दे रखे हैं, इनमें से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? यानी आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के जो 4 आपको मुख्यमंत्री सीएम दे रखे हैं, इनमें से कौन लेजिस्लेटिव असेंबली में अपोजिशन लीडर नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन लीडर नहीं रहे हैं। क्या वो दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, या फिर श्यामा चरण शुक्ल? इनमें से वो कौन है? ऑप्शन दे रखे केवल 1 और 2 सही है, यानी दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा क्या ये जो मध्य प्रदेश विधानसभा है उसके प्रतिपक्ष नेता नहीं रहे हैं? या फिर 2 और 3, क्या वीरेंद्र कुमार सकलेचा और मोतीलाल वोरा नहीं है? या 1 और 4 दिग्विजय सिंह और श्यामा चरण शुक्ल नहीं है? या फिर 2 और 4 मोतीलाल वोरा और श्यामा चरण शुक्ल नहीं है? तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है 1 और 2, यानी दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा। ये दोनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सीएम है, लेकिन ये मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं, मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली के अपोजिशन लीडर नहीं रहे हैं। बाकी आपके वीरेंद्र कुमार सकलेचा और श्यामा चरण शुक्ल ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अपोजिशन लीडर रहे हैं। उसके बाद देखें,
मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली की कार्यवाही का सही क्रम चुने। यानी जो मध्य प्रदेश विधानसभा की जो कार्यवाही है, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कार्यवाही है, आपको उसका सही क्रम बताना है। क्या पहले निधन संबंधी उल्लेख होता है, या फिर राज्यपाल का अभिभाषण होता है, या शपथ या प्रतिज्ञान होता है, या फिर मंत्रियों का परिचय होता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे विधानसभा की कार्यवाही में, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, शपथ या प्रतिज्ञान। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ओथ और अफर्मेशन, ओथ और अफर्मेशन, यानी सबसे पहला स्टेप होगा शपथ या प्रतिज्ञान। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या देखने को मिलेगा, तो सेकंड स्टेप होगा आपका राज्यपाल का अभिभाषण। सेकंड स्टेप क्या होगा, राज्यपाल का अभिभाषण, यानी गवर्नर्स एड्रेस, गवर्नर्स एड्रेस। तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरी जो कार्रवाई है वो क्या होगी, वो होगी मंत्रियों का परिचय, मंत्रियों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर। तीसरा स्टेप क्या होगा, मंत्रियों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। और चौथा स्टेप, चौथा कार्रवाई क्या होगी आपकी, निधन संबंधी उल्लेख। चौथी कार्रवाई क्या होगी, निधन संबंधी उल्लेख, यानी डेथ रिलेटेड मेंशन, डेथ रिलेटेड मेंशन। तो विधानसभा में 4 कार्रवाई क्रम अनुसार क्या है, पहले होगा शपथ या प्रतिज्ञान, दूसरा होगा आपका राज्यपाल का अभिभाषण यानी गवर्नर्स एड्रेस, तीसरा होगा आपका मंत्रियों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर, चौथा स्टेप होगा निधन संबंधी उल्लेख, डेथ रिलेटेड मेंशन। और ये जो क्रम होगा वो हो जाएगा आपका 3241। तो ऑप्शन में देखते हैं, बी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा 3241। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के नामांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे, यानी कौन सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे हैं, ये आपको बताना है। तो हमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कुछ आपको चीफ जस्टिस के नाम दे रखे हैं, जिसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सुप्रीम कोर्ट के जज यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं। क्या वो न्यायमूर्ति ए के पटनायक है, या फिर जस्टिस आर.वी. रविंद्रम है, या फिर जस्टिस एस.के. झा है, या फिर जस्टिस एस.के. माथुर है। तो जो न्यायमूर्ति ए के पटनायक है ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रम ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, और न्यायमूर्ति ए के माथुर ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। लेकिन जो जस्टिस एस.के. झा है, न्यायमूर्ति एस.के. झा, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे हैं। कौन, एस.के. झा। उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है, यानी आपको यह बताना है इनमें से कौन एमपी का गवर्नर नहीं है। क्या वो डॉक्टर बलराम झाकड़ है, या फिर श्री रामेश्वर ठाकुर, या डॉक्टर भाई महावीर, या फिर न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। तो इनमें से वो जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर नहीं रहे हैं वो है डॉक्टर न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। बाकी डॉक्टर बलराम झाकड़ ये भी एमपी के गवर्नर राज्यपाल रह चुके हैं, श्री रामेश्वर ठाकुर ये भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, और डॉक्टर भाई महावीर ये भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर रह चुके हैं। तो जो बलराम झाकड़ है वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो रह चुके, साथ ही साथ ये लोकसभा के स्पीकर भी थे, लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष भी थे। उसके बाद जो श्री रामेश्वर ठाकुर है ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो है, साथ ही साथ ये यूपी के सीएम भी रह चुके हैं, यूपी के सीएम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और डॉक्टर भाई महावीर, डॉक्टर भाई महावीर ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं।
राज्यसभा के सदस्य मेंबर भी रह चुके हैं। और जो न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह है, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर नहीं है। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? मध्य प्रदेश जिला योजना समिति यानी मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी एक्ट कब पास हुआ है? मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक्ट कब पास हुआ है? 1997 में, 1995 में, 1993 में या फिर 1991 में? तो मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक्ट पास हुआ है आपका 1995 में। डेट भी लिख लीजिए, 19 मई 1995 में ये पास हुआ है। जिला योजना समिति अधिनियम कब पास हुआ है? 19 मई 1995 में। इसके बाद देखें, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है, यानी जो आपका तेजस्विनी रूरल विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, तेजस्विनी रूरल विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम यानी तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर वित्तीय सहयोग किस संगठन ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रदान किया है? क्या वो IMF है या फिर IFC है या फिर IFAD है या फिर IIMA है? तो जिसने फाइनेंशियल सपोर्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया है वो है IFAD। और IFAD का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी नहीं रहे हैं? यानी ये आपको मध्य प्रदेश का कौन मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी नहीं रहा है ये बताना है। क्या वो RP नायक है या फिर BK दुबे या RS खन्ना या फिर PK नरोना? तो RP नायक ये भी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, BK दुबे ये भी MP के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव रह चुके हैं, RS खन्ना भी मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव रह चुके हैं। लेकिन PK नरोना नहीं है, ये होंगे आपके RP नरोना ये सही नाम होगा, इसलिए ऑप्शन में PK नरोना दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस मुख्य सचिव नहीं रहे हैं। अगर इधर RP नरोना होता तो वो सही होता। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते। आप देखेंगे 2018 में ही पूछा गया है कि आपको लगेगा चारों ऑप्शन सिमिलर है, लेकिन उन्होंने यहाँ PK की जगह RP होना चाहिए था, बस इन्होंने उसकी जगह RP की जगह PK कर दिया है ताकि कंफ्यूजन हो जाए। समझ आ रहा है सबको? तो PK नरोना नहीं होगा, RP नरोना अगर होता तो हाँ वो MP के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी है। इसके बाद देखें, मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम यानी जो हमारी स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड का नाम क्या मोर है या फिर मोर हैन है
या शाही बुलबुल जिसे पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं, या फिर तोता। तो मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है? शाही बुलबुल जिसे पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं और दूधराज भी कहते हैं, दूधराज भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम देख लेते हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम देख लेते हैं कि दूधराज शाही बुलबुल का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वो है टर्प्सीफोन, टर्प्सीफोन पैराडिसी, टर्प्सीफोन पैराडिसी ये साइंटिफिक नेम है। और शाही बुलबुल, दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर ये हमारी स्टेट बर्ड है, राज्य पक्षी है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? यानी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन एमपी का एक्टिंग गवर्नर कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहा है। क्या वो जस्टिस एनडी ओझा है, या जस्टिस पीवी दीक्षित, या जस्टिस जीडी दीक्षित, या फिर जस्टिस जीपी सिंह? तो जो मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल एक्टिंग गवर्नर नहीं रहे हैं वो है जस्टिस जीडी दीक्षित। बाकी जो जस्टिस एनडी ओझा है ये भी एमपी में एक्टिंग गवर्नर यानी कार्यवाहक राज्यपाल रहे। जस्टिस पीवी दीक्षित ये मध्य प्रदेश के पहले एक्टिंग गवर्नर थे, मध्य प्रदेश के पहले एक्टिंग गवर्नर कार्यवाहक राज्यपाल थे। कौन? जस्टिस पीवी दीक्षित और जस्टिस जीपी सिंह, ये भी मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल एक्टिंग गवर्नर रह चुके हैं। लेकिन जस्टिस जीडी दीक्षित ये मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं थे। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय, इसे शॉर्ट फॉर्म में एजीएमपी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय शॉर्ट फॉर्म में से एजीएमपी भी कहा जाता है, यानी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ऑफ एमपी, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ऑफ एमपी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यानी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस ऑफ एमपी क्या भोपाल में है, या ग्वालियर में है, या जबलपुर में है, या फिर रीवा में है? तो ये आपको ऑफिस देखने को मिलेगा ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में, ग्वालियर जिले में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? यानी 1 नवंबर 2000 में जब मध्य प्रदेश का डिवीजन हुआ था, विभाजन हुआ था, यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ सेपरेट हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम कौन थे? क्या वो अर्जुन सिंह थे, या फिर दिग्विजय सिंह, या सुंदरलाल पटवा, या फिर वीरेंद्र कुमार सकलेचा? तो जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह। उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? दिग्विजय सिंह। और ये भी देख लीजिए मध्य प्रदेश के उस समय गवर्नर कौन थे? मध्य प्रदेश के उस समय गवर्नर राज्यपाल कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भाई महावीर, डॉक्टर भाई महावीर। सॉरी। तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था यानी 1 नवंबर 2000 में, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर कौन थे? डॉक्टर भाई महावीर। उसके बाद देखें मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? यानी मध्य प्रदेश की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन थी? मध्य प्रदेश की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सीएम आपको बताना है। क्या वो विमला शर्मा है, या फिर विजया राजे सिंधिया, या निर्मला यादव, या फिर उमा भारती? तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती। कौन थी? उमा भारती।
और उमा भारती का जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में। उमा भारती का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में। तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चंस थे, 20 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और आप ये जो 20 क्वेश्चंस को आप कर रहे हैं, आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं सीरीज में। चलिए, धन्यवाद।